नमस्कार साथियों, फिर से लेके आए हैं आपके लिए वीडियो। लगातार हम दर्शन शास्त्र की वीडियो लेते आ रहे हैं और ये जो वीडियोज़ हैं सेकंड ग्रेड के टॉपिक्स हैं, एसएसटी के सेकंड ग्रेड के टॉपिक्स हैं। सबसे पहले हमने दंड का सिद्धांत, फिर हमने सुकरात, फिर अरस्तु, प्लेटो, स्नेक्स, एपिक्यूरियन, स्टोइकवाद, सुखवाद और अब लेकर है उपयोगितावाद। तो हम शुरू करते हैं। अर्थ क्या है? उपयोगितावाद एक आचार सिद्धांत है जिसकी एकांतिक मान्यता है कि आचरण एकमात्र तभी नैतिक है जब वह अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख की अभिवृद्धि करता है। राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रों में इसका संबंध मुख्यतः बेंथम तथा जॉन स्टुअर्ट मिल से रहा है। इसका अर्थ है कि उपयोगितावाद का मतलब ये होता है कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुखों में क्या करनी, वृद्धि करनी। तो आपने सोचा भी अधिकतम शब्द क्यों है? सबसे पहले सभी व्यक्तियों की सुख की कामना या सभी व्यक्तियों के लिए क्रम या सभी व्यक्तियों के सुखों में अभिवृद्धि क्यों नहीं आया? उपयोगितावाद जो है सुखवाद पर डिपेंड है, सुखवाद का एक भाग है। और सुखवाद में एक मनोवैज्ञानिक सुखवाद आता है। वो कहता है मानव के व्यवहार के बारे में क्या करता है? चर्चा करता है। मानव के स्वभाव के बारे में चर्चा करता है। तो उपयोगितावाद की जिसने परिभाषाएं दी थी वो जानते हैं कि मानव का व्यवहार है जो है, यदि एक आप पार्टी रखते हो शादी में और 100 तरह के आइटम बनाते हो, 100 लोगों को आप बुलाते हो, तो कम से कम 10 लोग तो ऐसे जरूर होंगे जो खाने की क्या करेंगे? बुराई करेंगे। भले ही खाना आपने बहुत ही शानदार तरीके से बनाया हो, लेकिन 10 लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जो कहेंगे कहीं तेल ज़्यादा था, कभी कहेंगे मिर्चें ज़्यादा थी, कभी तीखापन ज़्यादा था। इस तरह से 10 लोग कभी संतुष्ट होंगे ही नहीं। तो सभी को संतुष्ट करना क्या है? अव्यवहारिक है ना, व्यवहार में हो ही नहीं सकता। आपने साबुन के या फिर कई सारे ऐड देखे होंगे जिससे बताते हैं कि भी हाँ इस साबुन से या इस क्या बोल लिक्विड से हाथ धोने पर 90.99% जो कीटाणु हैं या विषाणु हैं जो कुछ भी है वो मार दिए जाते हैं। तो ये 0.01 क्यों छोड़ दिए जाते हैं? तो ये सभी सिद्धांतों में माना गया है कि सबको संतुष्ट नहीं किया जा सकता। तो फिर सबको संतुष्ट नहीं किया जाता तो कोशिश ये करनी है कि अपना जो काम ऐसा हो, अपने किए गए काम ऐसे हो कि जो अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे सके। ठीक है, इसलिए अधिकतम वर्ड यहाँ यूज किया। सभी शब्दों का जो सभी वर्ड है वो यूज इसलिए नहीं क्योंकि मानव का व्यवहार कुछ ऐसा है कि वो सभी एक तरह के सोच नहीं सकते, है ना, संतुष्ट हो नहीं सकते। परिभाषा जेमिनी बेंथम एवं जेम्स मिल मनोवैज्ञानिक सुखवाद तथा नैतिक सुखवाद के समर्थक रहे। वस्तुत उपयोगितावाद का मूल सुखवाद को ही कहा जाता है। जैसे मैंने पहले कहा, तो सुखवाद है वो उपयोगितावाद का क्या है? नींव है, जड़ें हैं। उपयोगितावाद निकला ही सुखवाद से है, क्योंकि सुखवाद क्या कहता है? सुखों की कामना करना और सुख के लिए काम करना और ऐसा कर्म करना जिसमें क्या हो? प्राप्ति सुखी हो। और सभी साधन जितने भी आपके गुण हैं वो किसकी प्राप्ति के लिए हैं? सुखों की प्राप्ति के लिए, है ना। तो इसमें भी उपयोगितावाद में भी बात कैसी होगी? सुखों की होगी, लेकिन सभी लोगों के लिए। किसके लिए? सभी लोगों के लिए सुखों की प्राप्ति होगी। उपयोगी शब्द पर अधिक जोर देने के कारण ही इस सिद्धांत या विचारधारा का नाम उपयोगितावाद पड़ा है। यह उपयोगी होने का आशय उस कार्य से है जिसके अधिकतम लोगों का सुख प्राप्त हो सके। ठीक है, उपयोगितावाद का सिद्धांत कार्य के परिणाम से संबंधित है, न कि उस कार्य के करने की मनोवृत्ति से। किसी कार्य के शुभ या अशुभ होने के निर्णय उसके परिणामों या सामाजिक प्रभाव पर आधारित होता है। बेंथम का मानना है कि कोई क्रम या नियम अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगी रखता है या नहीं, इसका एकमात्र पैमाना सुख है।
से सभी वांछनीय वस्तुएं सुख के साधन के रूप में ही शुभ हो सकती है, जैसे ज्ञान, चरित्र इत्यादि। अब हम ये किसकी बात कर रहे हैं? उपयोगितावाद की कुछ सिद्धांतों की बातें या कुछ विशेषताओं की बातें कर रहे हैं। उपयोगितावाद के सिद्धांत के कार्य जितने भी है, उसका परिणाम, ये जो उपयोगितावाद है उसका पैमाना क्या है? सुख, है ना, परिणाम संबंधित है, मनोवर्ती नहीं है। आप दिमाग में सोच रहे हो सभी के लिए सुख, उस पर काम नहीं करेगा। आप लोगों को वास्तविकता में अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख दे रहे हो नहीं दे रहे हो, उस पर ये डिपेंड करता है। कोई भी काम शुभ है या अशुभ है वो डिपेंड करता है उसके सुख पर। बेंथम का मानना है कि कोई क्रम या नियम अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयुक्तता रखता है या नहीं, यही सुख का क्या है? पैमाना है। उपयोगितावाद के प्रकार, सबसे पहले सुखवादी उपयोगितावाद। इसके समर्थकों का मानना है कि उपयोगिता का आधार सुख है। सुखवादी उपयोगिता के मूल में सुख है। सुखवादी उपयोगिता जिसका मूल क्या है? सुख है, जिसका आधार क्या है? सुख है। आदर्श मूल्यक उपयोगितावाद, इसमें उपयोगिता की धारणा केवल सुख तक सीमित न होकर व्यापक है। इसमें सुख तो शामिल है ही, परंतु सुख के अलावा अन्य आधार भी हो सकते हैं, जैसे ज्ञान, सत्य, सद्गुण, चरित्र, श्रेष्ठता भी सुखों की तरह स्वतः शुभ माना गया। सुखवादी उपयोगितावाद तो कहते हैं मूल में क्या होना चाहिए? सुख। आदर्श मूलक उपयोगितावादी कहते हैं कि ठीक है, सुख तो शुभ है ही, सुख तो जरूरी है, लेकिन अगर इसके साथ साथ क्या आ जाए, ज्ञान, सत्य, सद्गुण जैसे विचार भी आ जाए, साथ में जुड़े हो, तो भी क्या होंगे? शुभ माने जाएंगे। कर्म संबंधित उपयोगितावाद, इसमें कार्य के संदर्भ में तय किया जाता है कि समाज के लिए उपयोगी है या नहीं। ठीक है, इसे दो पूर्ण भागों में बांटा गया: सीमित क्रम संबंधी उपयोगितावाद और व्यापक क्रम उपयोगितावाद। क्रम संबंधी उपयोगितावाद कहते हैं कि कोई भी कर्म आपका है जो समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, उसको क्या कहते हैं? क्रम संबंधित उपयोगितावाद। नियम संबंधी उपयोगितावाद, इसमें विशेष कृत्यों का नहीं बल्कि नियमों की उपयोगिता का निश्चय किया जाता है, अर्थात कोई नियम समाज के लिए उपयोगी है या नहीं। क्रम संबंधी, क्रम समाज के लिए उपयोगी है या नहीं, और इसमें नियम में क्या, नियम जो बने हैं वो समाज के लिए उपयोगी है या नहीं। निष्कृष्ट उपयोगितावाद कहते हैं इसमें सुखों में गुणात्मक भेद नहीं होता। ठीक है, गुणात्मक, केवल मात्रात्मक भेद माना जाता है, जैसे कि बेंथम। उत्कृष्ट उपयोगितावाद, इसमें सुखों में गुणात्मक भेद को भी स्वीकार किया गया, जैसे मिल ने माना है। बेंथम का उपयोगितावाद का सिद्धांत विधिवर्ताओं से ऐसे कानून या नियम बनाने की बात करता है जो अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख प्रदान करें, और यही कल्याण राज्य की स्थापना करता है। उपयोगितावाद का सिद्धांत सार्वभौमिक सिद्धांत है। प्रत्येक व्यक्ति कार्य सुख की भावना से प्रेरित होकर ही करता है, फिर चाहे एक शहीद का जीवन अर्पण करना ही या सन्यासी का संन्यास लेना ही हो। यह वस्तुगत तथ्यों पर आधारित है, स्वयं सिद्ध नैतिक नियमों में विश्वास न कर अनुभव पर आधारित है। ये पर भौतिक नियमों को नकार देता है, जिससे इसे वैज्ञानिक या अनुभविक धरातल प्राप्त है। क्योंकि ये परिणामों पर आधारित है, इसलिए अधिक तर्कसंगत प्रतीत होता है। स्लाइड क्या करती है? विशेषता बताती है उपयोगितावाद के सिद्धांतों पर। क्योंकि बेंथम कहता है कि अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की कामना करता है, उसके लिए क्रम करता है, उसके लिए नियम बनाता है, तो ये क्या करता है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। और कोई व्यक्ति हमेशा प्रत्येक कार्य सुख की भावना से प्रेरित होकर किया जाता है, और ये किस पर डिपेंड है? परिणामों पर डिपेंड है, जिससे क्या है? ये तर्कसंगत बनता है। उपयोगितावाद का सिद्धांत कार्य के परिणाम से संबंधित है, न कि उस कार्य के करने की मनोवृत्ति से। किसी कार्य के शुभ या अशुभ होने का निर्णय उसके परिणामों या सामाजिक प्रभाव पर आधारित होता है। बेंथम का मानना है कि कोई क्रम या नियम अधिकतम व्यक्तियों के लिए अधिकतम उपयोगिता रखता है या नहीं, उसका एकमात्र पैमाना सुख है। ऐसे पहले ही बता चुके हैं कि उपयोगितावाद सिद्धांत जो है परिणामों पर डिपेंड करता है, और ये इसका पैमाना जो है ये है कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिल रहा है कि नहीं। उपयोगितावादी सिद्धांत चार तत्वों से मिलते हैं: परिणामवाद, कल्याणवाद, निष्पक्षवाद और एकीकृतवाद। परिणामवाद क्या कहता है? ये जो दृष्टिकोण है, इसके अनुसार व्यक्ति को हमेशा अच्छे परिणामों को बढ़ावा देना चाहिए। इस दृष्टिकोण से, नैतिक दृष्टिकोण से अच्छे परिणाम लाना ही सतत मायने रखता है।
इस प्रकार यह मूल्यांकन करने के लिए कोई कार्य करना है या नहीं, हमें किसी अन्य विशेषताओं जैसे कि ये किस प्रकार की क्रिया के बजाय समग्र परिणाम देखना चाहिए। कुल मिला के है कि ये जो दृष्टिकोण ये कहता है परिणाम जो है हमेशा अच्छे परिणामों को दो बढ़ावा दो और समग्र परिणामों को क्या दो बढ़ावा दो। समग्र परिणाम मतलब चारों तरफ से अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, किसी साइंस मैथ है ना, गणित है, तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि समग्र परिणाम जो है ओवरऑल जो परिणाम है इनके वो अच्छे आए। किसी एक सब्जेक्ट में आपके अच्छे आने की ज़रूरत नहीं है, सभी सब्जेक्टों में क्या हो अच्छे अच्छे नंबर आए जिससे समग्र परिणाम क्या हो अच्छा हो। कल्याणवाद का मानना है कि सकारात्मक कल्याण ही एकमात्र आंतरिक अच्छा है और नकारात्मक कल्याण ही एकमात्र आंतरिक बुरा है। दार्शनिक कल्याण शब्द का उपयोग उन सभी चीज़ों को वर्णन करने के लिए करते हैं। ठीक है, कल्याणवादी का दावा है कि वे अन्य चीज़ें केवल तभी तक मायने रखती है जब तक किसी की भलाई में योगदान हो। कल्याण का शब्द क्या होता है भाई, भला भला करना। तो कहता है कि कोई भी काम सकारात्मक कल्याण क्या है अच्छा है, नकारात्मक कल्याण क्या है बुरा है। ठीक है, ये किसके तत्व है पता है आपको, ये उपयोगितावाद सिद्धांत के 4 तत्व हैं। फिर आता है उपयोगितावादी, सभी व्यक्तियों की भलाई को समान रूप से महत्व देते हैं चाहे उसकी राष्ट्रीयता लिंग। उपयोगितावादी ये तत्व क्या कहता है कि आप अगर सुख की कामना कर रहे हो, अधिकतम लोगों के सुख की क्या कर रहे हो वृद्धि कर रहे हो, तो आपको किसी के समान असमान भावनाएं या भेदभाव किसी भी आधार पर नहीं करना चाहिए। अब कल्याण और निष्पक्षता के साथ संयुक्त होने पर उसकी तात्पर्य यह है कि हम विभिन्न व्यक्तियों को भलाई को सार्थक रूप से जोड़ सकते हैं और इस कुल का उपयोग ये निर्धारित करने के लिए कर सकते हैं कि कौन सा समझौता करना उचित है। कभी कभी दार्शनिक कल्याण के बजाय कल्याण या उपयोगिता के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब एक ही होता है लगभग। आलोचना ये परिणामों पर ध्यान केंद्रित करता है, केवल परिणामों के आधार पर किसी कार्य को पूर्णतः सही या गलत नहीं ठहराया जा सकता। ये सुख की बात पर केंद्रित है। वस्तुतः कोई कार्य किसी व्यक्ति को सुख प्रदान करने वाला हो सकता है और अन्य व्यक्तियों के लिए क्या हो सकता है पीड़ादायक हो सकता है। आध्यात्मिक सुख के स्थान पर सापेक्षिक भौतिकवाद सुख पर अधिक जोर दिया गया है। ठीक है, रॉक्स जैसे उदारवादी चिंतकों का कहना है कि उपयोगितावाद अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम सुख की कामना करता है, किंतु इस प्रयास में समुदाय के कुछ व्यक्ति छूट जाते हैं जो कि है अन्यायपूर्ण है। इसमें सुख का एक आशय पीड़ा से बचाव भी है। वस्तुतः प्रत्येक पीड़ा बुरी नहीं होती, दीर्घकाल समय में कुछ सुख प्रदान करने वाली भी हो सकती है। जैसे कहा जाता है कि गलतियों से ही इंसान सीखता है और असफलता ही श्रेष्ठ रहता है। मानव जीवन में सुख की आकांक्षा ही एकमात्र उद्देश्य नहीं होता। अधिकांश व्यक्ति कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर भी कार्य करता है। गीता में कहा गया कि कर्म करो बल की इच्छा मत करो। निष्कर्ष क्या निकलता है, उपयोगितावादी सिद्धांत का जीवन का अधिकतम लोगों को यथासंभव हो सके पीड़ा मुक्त बनाने पर ध्यान है। सामान्यतः एक प्रशंसा योग्य लक्ष्य की भावना रखता है, परंतु यदि सभी इस जीवन में अधिकतम सुख की प्राप्ति के लिए जीवित रहेंगे तो जीवन का व्यापक दृष्टिकोण क्या होगा, धुंधला होगा। अब बात करते हैं जर्मिन बेंथम की। जर्मिन बेंथम इंग्लैंड का न्यायवादी, दार्शनिक, विधिक, सामाजिक सुधारक था। उपयोगितावाद का कट्टर समर्थक था। तो प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार के सिद्धांतों का कट्टर विरोधी था। इसे उपयोगितावाद का जनक कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एसिचन ने किया था। बेंथम ने इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया। ये कहता है मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम सुख किया जाए। स्वार्थमूलक परमार्थमूलक सुखवाद का ये स्वीकार करता है। सुख के मात्रात्मक भेद को ये मानता है, गुणों के भेद को ये नहीं मानता। 4 प्रकार के दबाव को ये मानता है। ये स्थूल निष्कृष्ट उपयोगितावाद का समर्थक है। जॉन मिल बेंथम के उपयोगितावाद का सुधार किया। ये जॉन मिल क्या था, शिष्य था बेंथम का। ये मात्रात्मक गुणात्मक दोनों जो भेद है वो मानता है। 4 बेंथम प्लस एक आंतरिक दबाव को मानता है। ये टोटल 5 दबाव को मानता है। 4 तो बेंथम के दिए हुए हैं और एक आंतरिक दबाव किसका दिया हुआ है, इसका खुद का दिया हुआ है। ये सुसंस्कृत उपयोगितावादी, अनुभव मूलक उपयोगितावादी और सुअर सिद्धांत, जिसमें कहता है सुअर संतुष्ट सुअर से अच्छा है कि असंतुष्ट सुकरात होना। अब बात करते हैं हेनरी सिजिक की। बेंथम और मिल उपयोगितावाद के बाद हेनरी और सिजिक की उपयोगितावाद की भी चर्चा होती है। सिजिक मिल और बेंथम के उपयोगितावाद की कठिनाइयों को क्या करता है, दूर करता है। सिजिक सुखवाद का आधार मनोवैज्ञानिक सुखवाद नहीं मानता, जो कि बेंथम और मिल मानते हैं। बेंथम और मिल क्या कहते हैं कि मनोवैज्ञानिक सुखवाद के आधार पर ही नैतिक सुखवाद की क्या होती है, स्थापना होती है। इससे सिजिक महोदय ये निष्कर्ष निकालते हैं कि सुख की खोज करने से
सुख नहीं मिलता, जबकि खुद के सुख के साधनों को खोज करने से क्या मिलता है, सुख मिलता है। भूखा व्यक्ति भोजन पाकर सुख फील करता है, सुख महसूस करता है, न कि भोजन के विचारों को सुनकर। सजीव महोदय का कहना है कि जीवन का चरम लक्ष्य या उपयोगितावाद का चरम लक्ष्य क्या है, का लक्ष्य ज्ञान हमें बुद्धि या अंत प्रज्ञा से होता है। सजीव कहता है कि जीवन का जो चरम लक्ष्य है वो किससे पता चलता है, वो पता चलता है ज्ञान से। इसलिए इस मत का नाम बुद्धिवाद या अंत प्रज्ञावाद है। अंत प्रज्ञा को सहज बोध भी कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अंत प्रज्ञा से कुछ वस्तुओं का ज्ञान सहज रूप से हमें हो जाता है। उदाहरण के लिए उचित या अनुचित का ज्ञान मनुष्य में सहज रूप से उत्पन्न होता है। सभी व्यक्ति जानते हैं कि कृतज्ञता उचित है और कृतज्ञता अनुचित है। इस ज्ञान को सहज बोध कहते हैं। जैसे चोरी करना, ईमानदारी, है ना, ईमानदारी बेईमानी। ये व्यक्ति अपने आप ही फील करता है कि भाई किसी से आप बेईमानी कर रहे हो, तो अगर कोई नहीं बताए ना तो भी वो व्यक्ति को एहसास होगा कि भाई क्या है, मैं गलत कर रहा हूँ किसी के साथ। चोरी का कर रहे हो तो कोई अगर आपको ज्ञान नहीं दे कि चोरी करना पाप है, तब भी व्यक्ति को अपने आप ही अंदर से ज्ञान कहे या अंतर्बोध कहे, अंतरात्मा की आवाज़ कहे, वो कहे कि भाई नहीं है, जो तो कर रहा है वो क्या है, गलत है। तो इसे कहा गया है सहज बोध, है ना, इसे कहा अंतर्प्रज्ञा ज्ञान। शिवजी के अनुसार संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु सुख है और सुख ही सभी सांसारिक वस्तुओं का साध्य है। सभी सांसारिक वस्तुएं इसके साधन हैं। शिवजी के अनुसार, ठीक है, शिवजी महोदय के अनुसार मनुष्य का चरम साध्य वस्तु सुख है, परंतु न्याय, परोपकारिता और दुष्टता आदि इसके साधन हैं। इन साधनों के बिना हम साध्य सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में शिवजी महोदय परम साध्य सुख की सत्ता इन साधनों से सिद्ध करती है कि इन साधनों को सत्ता ही साध्य की सत्ता के लिए तर्क है। इन साधनों पर अथवा इन तर्कों पर अलग अलग विचार करना आवश्यक है। कुल मिला के सारांश ये है, सजी कहता है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु के बारे में ज्ञान जो है वो अंतप्रज्ञा से सहज रूप में हमें मिल जाता है। और जो मनोवैज्ञानिक सुखवादी है वो कहते हैं कि आप क्या करो, मनोवृत्ति ऐसी करो कि स्वभाव ऐसा लो कि कहाँ तक पहुँचो, आप सुख तक पहुँचो। सजीव कहता है कि आपका जो ये विचार है वो गलत है। हमें खोज सिर्फ सुख की नहीं करनी, हमें खोज करनी है सुख के साधन की। जब वो साधन मिलेंगे तभी हम सुख को क्या कर सकते हैं, प्राप्ति कर सकते हैं। तो उसने उदाहरण दिया कि व्यक्ति को भोजन मिलने से सुख मिलता है, न कि भोजन के बारे में इच्छा रखने या कल्पना करने से। दूसरी बात सजीव कहनी है कि मनुष्य का जो चरम लक्ष्य है सुख है, और इसके साधन क्या होने चाहिए, न्याय, परोपकारिता और दूरदर्शिता। इसके आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अब इसमें एक एक पॉइंट लिख गया। दूरदर्शिता क्या है, ये बौद्धिक साधन है। इसके द्वारा सजीव पता लगता है कि सुख की खोज करते समय हमें कई बातों पर विचार करना चाहिए। प्राय हमें क्षणिक वर्तमान सुख की अपेक्षा है, हमें दूरदर्शी निभाते हुए बड़े और लंबे अनुभव वाले सुख को क्या करना चाहिए, ग्रहण करना चाहिए, है ना। सुखविद जो सजीव के वो कहता है कि जो छोटे सुख है वो क्या करते हैं, बहुत तेजी से हमें आकर्षण करते हैं, हमें अपनी तरफ खींच रहे हैं। लेकिन हमें बुद्धि का यूज़ करना है। किसे करना है, और बुद्धि का यूज़ करते हुए हमें भविष्य की ओर बड़े सुख, लंबे समय तक चलने वाले सुख को ही प्राप्त करना है। ये विवेक हमारे जीवन के सभी भागों के लिए निष्पक्ष विचार को बतलाता है। इस विवेकजन्य दूरदर्शिता के कारण ही हम भविष्य के अधिक सुखों की वर्तमान के क्षणिक सुखों से त्याग करते हैं। हमें वर्तमान भविष्य में चयन करना है तो हमें संपूर्ण जीवन के सुख पर विचार करना चाहिए, न कि एक छोटे से क्षण या समय के लिए। दूरदर्शिता को चेतना जीवन के समस्त अंगों के लिए निष्पक्ष विचार कहा गया। परोपकारिता ये एक बौद्धिक साधन है। इससे पता चलता है कि दूसरे का सुख उतना ही महत्वपूर्ण है जितना अपना अनुभव द्वारा हमें अपने सुख के अधिक महत्वपूर्ण दिखता है। परोपकारिता क्या कहता है भाई, परोपकारिता ये कहता है कि आपको दूसरों के सुखों के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि आप जो अपने लिए सुख की सोच और विचार रखते हो, वैसे वैसे दूसरों के लिए भी क्या करो, विचार रखो, ठीक है।
सुख स्वतः क्या है? मूल्यवान है। जिस प्रकार अपने सुख का मूल्य है उसी प्रकार दूसरे सुख का भी, अतः प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सुखों को अपने सुख के समान ही नैतिक दृष्टि से बाध्य है। इतना ही नहीं, बुद्धि हमें बतलाती है कि सुख हमारे सुख से बढ़कर है, अतः हमें अपने छोटे सुखों को दूसरों के बड़े सुखों के लिए क्या करना चाहिए? त्याग करना चाहिए। बुद्धि हमें बतलाती है कि सामान्यतः अधिकतम सुखी व्यक्ति का आदर्श है। हमें अपने लिए अधिक से अधिक सुखों की खोज नहीं करनी चाहिए, वरन अधिक से अधिक व्यक्तियों के लिए अधिक से अधिक सुखों की खोज करना ही हमारा नैतिक आदर्श है। सबके सुख के लिए व्यक्तिगत सुख का त्याग ही क्या है? उचित है। अवैध न्याय यह सबसे महत्वपूर्ण बौद्धिक साधन है। सजीव उपयोगितावादी है। उनके अनुसार अधिक से अधिक व्यक्तियों का अधिक से अधिक सुख और कम से कम व्यक्तियों का कम से कम दुख ही मनुष्य के लिए आदर्श है। इस आदर्श का महत्व इस बुद्धि के द्वारा ही यथार्थ रूप से जान पाते हैं। बुद्धि ही हमें बतलाती है कि वही क्रम हमारे लिए उचित है जो अधिकतम लोगों की सुख से। जब सबका सुख समान है तो किसी एक व्यक्ति के सुख को अधिक महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। न्याय का आधार समानता के सिद्धांत पर डिपेंड करता है और इस सिद्धांत से पता चलता है कि समान परिस्थितियों में समान व्यक्ति के कर्म भी समान होने चाहिए। इससे पता चलता है कि व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में समान व्यक्ति को कर्म समान होना चाहिए। ठीक है, ये कुछ तो इस तरह से आपकी क्या होती है उपयोगितावाद खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।